दोस्तों गुड मॉर्निंग। मेरा नाम विजय और मेरी यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आशा रखता हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। तो ये जो वीडियो मेरा बनाने का मकसद है ना, वो एक ही मकसद है कि अगर मान लो किसी कॉल प्रोवाइडर से आप जुड़े हो, किसी एडवाइजर से आप जुड़े हो, और वो एडवाइजर आपको ये बोल रहा है, जैसे मुझे एक एडवाइजर का भी फोन आया और उन एडवाइजर की मैंने टेस्टिंग ली, जो ये नंबर नया दिख रहा है ना, तो ये नंबर मुझे आया। तो मैंने कहा बैंक निफ्टी जो है 23, उन्होंने कहा कि बैंक निफ्टी 23,900 पुट बाय करो सर। करंट मार्केट प्राइस ₹200, टारगेट ₹250 है। ओके करके स्क्रीनशॉट शेयर करे सर। मैंने उनको एक ही बताया यहाँ पर कि भैया अभी टाइम नहीं हुआ है, जो भी आप एंट्री लोगे ना उसकी एसएलइट होने वाली है। यहाँ पर क्या होगा? एसिड होगा। अब ये जो स्ट्राइक यहाँ पर भाई साहब दे रहे 23,900 की पुट, तो ये ही पुट का लोअर मैं ऑलरेडी मेरे ग्रुप के अंदर बिफोर मार्केट आज ही दे चुका हूँ। आज ही दे चुका हूँ। और वो जो प्रमाण है ना, ये 358 का मैंने लोअर दिया था यहाँ पर, उसके बाद में 258 का लोअर दिया यहाँ पर। और 43,000 जो है 900 की पुट जो है 6 जुलाई का प्रीमियम जो है, ये 360 का मैंने यहाँ पर लोअर दिया था। अब जो ये स्पॉट का प्रीमियम चल रहा है इस पर इनका ध्यान है, लेकिन इनका ध्यान यहाँ पे नहीं है कि फ्यूचर की जो स्ट्राइक है 43,900 ये छल करने वाली है, जो अचानक शॉर्ट कवरिंग करने वाली है, यहाँ पर इनका ध्यान नहीं है। तो इन्होंने जो स्ट्राइक दी है ना, ये मैंने मेरी मेरी पुट की स्ट्राइक पे ध्यान है लोअर पे, और इनका जो ध्यान है यहाँ पर, जैसे ये कोई कॉल प्रोवाइडर थे, जैसे भैया के बैंक निफ्टी 43,900 पुट बाय करो, तो इस पर स्ट्राइक प्राइस पर तो लिखी ही नहीं कि कौन सी स्ट्राइक प्राइस लिखी है, लेकिन एक्सपायरी नहीं लिखी है। तो जब एक्सपायरी नहीं लिखते हो ना, तो आपके दिमाग में एक ही चीज चलती है कि यार ये एक्सपायरी स्पॉट की है। कौन सी है? स्पॉट की है। तो ये 200 पे बाय करने जाओगे ना, इसके ₹116 आपको लो मिल जाएगा। पहली बात तो इतना पावर इसके अंदर होता है। तो अब मैं दिखाता हूँ इसकी एक्यूरेसी। 43,900 का पुट जो है वो मैं आपको दिखा रहा हूँ। बराबर 43,900 का पुट देखो क्या कर रहा है यहाँ पर, देखिए। अब मैं आपको दिखा रहा हूँ इन्होंने जो स्ट्राइक मुझे दी है। जैसे आपके साथ अगर कोई बंदा मान लो कॉल प्रोवाइडर ही कर रहा है, आपके साथ एडवाइजरी के साथ जुड़ा है, तो आपके साथ क्या होने वाला है ना, तो वो मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे 43,900 की जो पुट मुझे दी है, तो मैंने मना कर दिया भैया मुझे वो 43,900 की पुट मुझे नहीं लेनी है। 43,900 की पुट तो भैया यहाँ पे ₹92 बता रहा है, और यहाँ पे करंट मार्केट प्राइस ₹200 बता रहा है। तो ये कौन सी स्ट्राइक मुझे देखनी पड़ेगी, कौन सा प्रीमियम मुझे देखना पड़ेगा? पहले कहीं फ्यूचर का तो प्रीमियम नहीं दे दिया। तो ये 6 जुलाई है। अब 43,900 यहाँ पे 264 चल रहा है, यहाँ मेरे इसके अंदर 264 चल रहा है। और इन्होंने पता नहीं मुझे किस तरह से 200 के ऊपर बताया। हाँ चलो ठीक है, वादा नहीं। इन्होंने 43,000 पुट देखनी है ना मुझे, 43,900 की पुट, 43,900 की पुट। अब मैं आता हूँ स्पॉट में, 43,900 की पुट मैं देखता हूँ। हाँ ये रही 43,900 की पुट, ये रही 200 पे। बराबर। अब 43,900 की पुट जो है ना, इनके बोलने के बाद में ऐसा नहीं हिट नहीं दिया है, लेकिन हिट दिया है। लेकिन वहां पे अगर मान लो कि प्रॉफिट बुकिंग करके बंदा निकलता नहीं 207 पे, तो ये मैं आपको भेज रहा हूँ कि 200 के बाद में 207 हिट दिया, उसका मतलब क्या हुआ कि हिट तो दिया, लेकिन मिनिमम प्रॉफिट, कोई ज्यादा प्रॉफिट नहीं है यहाँ पे। ये पुट जो है ना, ये पुट मैं आपको भेज रहा हूँ यहाँ पे ग्रुप के अंदर, ये पुट में भेज रहा हूँ। और ये पुट ने जो है ना टारगेट 207 हिट दिया है। 207 के बाद में बाय करने का बोला, तो 207 के बाद में दूसरा जो टारगेट आता है 211 से लेके 214 तक। मना नहीं कर रहा हूँ नहीं आएगा, लेकिन एक चीज मैं आपको जरूर बता दूं, मगर मान लो कि आप इस तरह से इमोशनली एंट्री ले जाओगे ना, तो ये जो है ना 211 से लेकर ऐसी छलांग मारेगा ना, कि ये सीधा का सीधा लोअर ला के रख देगा, और 213 का लोअर ला के रख देगा यहाँ पे। इतनी ताकत होती है मार्केट के अंदर। और अब देख लो यहाँ पर जो है ना ये प्रीमियम, अभी प्रीमियम 200 के बाद में 214 221 का टारगेट हिट दिया। बराबर, लेकिन एसएल तो ये यहाँ पर पड़ी है इसकी। जो पेंडिंग जो ऑर्डर पड़े होते हैं ना, वो 43,855 पे पड़े होते हैं। तो आप इतना जरूर बता दूं कि अगर मान लो भाव को अगर आपने 200 पे एंट्री ली, 213 पे अगर बाहर निकलते नहीं हो, 214 पे अगर बाहर निकलते नहीं हो, और आप इंतजार कर रहे हो कि लॉन्ग पुट हो, तो ये लॉन्ग पुट है ना आपको ये नुकसान के दर्शन करवाएगी। और ये देख लो रिवर्स हो गया। अब देख लो ये रिवर्स होने वाला है। तो ये चल रहा है यहाँ पर, प्रॉफिट चल रहा है मेरा। यहाँ पर जो स्ट्राइक चल रही है ना, वो मेरी प्रॉफिट में चल रही है। अब ये देख लो वहां पे जो पुट का प्रीमियम 200 के बाद में ₹207 हिट हुआ है। बराबर। तो यहाँ पे कॉल जो चल रही है ना मेरी, तो कॉल में मुझे प्रॉफिट हो रहा है यहाँ पर देख लो, और पुट में मुझे लॉस होगा। अब देख लो यहाँ पर मैंने भेजा स्क्रीनशॉट। तो इस तरह से होती है
मार्केट के अंदर ट्रैप। तो एडवाइजरी के अंदर क्या होता है, क्योंकि बोलने वाला बंदा नहीं होता है पहली बात तो। अभी 214 का जो प्रीमियम है ना, यहाँ पर 235 का टारगेट है, और 191 का जो प्रीमियम है 220 का टारगेट है यहाँ। तो ये सिमिलरिटी आने वाली, 191 214 जाएगा, 214 जाएगा 235, इस तरह से कुछ होने वाला है। तो इस तरह से जब ट्रैप बनता है मार्केट के अंदर, और फ्यूचर की स्ट्राइक जब खुद ऊपर लेके जा रही है, तो हम नीचे की स्ट्राइक पे क्यों काम करें भैया। और एक छोटा मोटा टारगेट जिसे कहते हैं कि लोअर हायर, देख लो, ये लोअर दिया, ये हायर दिया, ये लोअर दिया, ये हायर दिया, ये लोअर दिया, ये हायर दिया, अब एक लोअर पड़ा है यहाँ पे, बराबर। अब इतने से टारगेट के लिए 214 से 214 या 221 का या 224 का, जो भी टारगेट के लिए, अगर मान लो कोई बंदा वहां पे सोच रहा है कि भैया मुझे तो पुट बहुत अच्छी मिलने वाली है और मैं तो अच्छा खासा कमाने वाला हूँ, तो मैं टाइम फ्रेम के बारे में बता दूं कि 12:31 हुई है यहाँ पर। मैंने भी पुट के बारे में ही सजेस्ट किया था, लेकिन मेरे पास एक लेवल जरूर था। वो लेवल जो होता है वो तीर मारने वाला लेवल होता है, और ये तीर मारने में 3-4 कैंडल की भयानक बन जाती है ना बाइंग, कि वहाँ पे अच्छा खासा मान लो पुट होल्डर जो है, और नई नई बेचारे ने मान लो मार्केट शुरुआत की और एडवाइजरी की किसी से कॉल लेना शुरू किया है, तो कॉल लेने वाला एक चीज बताएगा जरूर, सर जी प्रॉफिट तो हुआ था, आपने बुक नहीं किया। प्रॉफिट तो हुआ था, आपने बुक नहीं किया। और उसके बाद में सर जी लॉस तो आएगा, सर जी बाजार है, बाजार में कुछ बोल नहीं सकते। तो मार्केट में जब इस तरह से बातें होती है ना, तो उस तरह से ट्रेडिंग ना करें कृपया करके। जब तक एक ट्रेड कॉल का काम खत्म नहीं करता है, जब तक एक ट्रेड पुट का काम नहीं खत्म करता है, जब तक एक ट्रेड नया सपोर्ट नहीं बनाता है, यहाँ से भी डोजी बनी है, डोजी बनने के बाद में यहाँ पे सपोर्ट, छोटा मोटा टारगेट, जैसे बोला कि भी 214 का हिट, 207 का हिट हुआ तो 214 का हिट हो जाएगा यहाँ पे। अब 214 के हिट के बाद में ये सीधा का सीधा अगर बाइंग जाता है यहाँ से, और मेरे जो टारगेट है सी के वो हिट कर देता है, यहाँ पे चल जाएगा, तो कितना बड़ा झोल हो जाएगा मार्केट के अंदर, इतना आप सोचो खाली। तो ये चीज़ होती है मार्केट के अंदर 100% की एक्यूरेसी होती है। और जो मैं जो यहाँ पे चल रहा हूँ, ये कॉल में चल रहा हूँ फिलहाल, और मेरी कॉल में एक्यूरेसी ज़्यादा है। ऐसा नहीं कि कॉल में या पुट में भी ज़्यादा है, लेकिन मार्केट जब वन साइड जाता है और मार्केट जब डबल टॉप का ब्रेकआउट देता है, तो ये पूरी की पूरी एसएल खाने की तैयारी रखता है। अभी ये नया सपोर्ट बना लिया, बूढ़ा मार्केट देख लो ऊपर की तरफ, और जो मेरा प्रॉफिट है वो भी बढ़ रहा है यहाँ पे। यानी कोई भी तरह का संदेह नहीं है यहाँ पर कि जैसे मैंने बोला वैसे मार्केट ऊपर जा रहा है। तो एकदम से कोई अगर बोलता है कि भैया 200 से बाय करो, तो दोबारा ये भी बोलेगा सर जी प्रॉफिट तो हुई थी लेकिन आप निकले नहीं, तो उसमें मैं क्या करूँ। तो ये चीज़ें होती है ना, ये एडवाइजरों के साथ में होती है। एडवाइजर ने एक चीज़ है मेरे ग्रुप के अंदर, एक चीज़ बता देता हूँ जरूर मैं, कि जब तक कॉल अपना काम खत्म नहीं करता है ना, तब तक पुट हमें लेनी नहीं है। यानी पुट के लोअर जब तक पूरे नहीं आते, तब तक हमें कॉल नहीं लेनी है। तो ये सिखाता कैसे हो, समझाता कैसे हो, ये सारी चीज़ें जो आपको मेरे ग्रुप के अंदर मिल जाएगी। ऐसे ही किसी कॉल प्रोवाइडर के चक्कर में मान लो पड़ गए आप, और आपकी एसएलिट हो गई, तो भैया 5 बार जो एसएलिट होने वाली है, तो उसमें 25% पैसा तो ऐसे ही डाउन चला जाएगा। यानी प्रॉफिट जो है ना आपकी डिमेट में आने वाला ही नहीं पहली बार। और रोज 5 एसएल देने का मतलब कि हमारा डिमेट धीरे धीरे टैक्स के साथ खाली हो रहा है। तो करना कुछ नहीं है, सीखना है और उसके बाद में ज्वाइन करना है और उसके बाद में काम करना है। ऐसे इमीडिएटली एकदम से बाय नहीं करना है किसी चीज के पीछे। अब देख लो, ये जो प्रीमियम ये बढ़ रहे हैं, मेरे प्रीमियम, मेरा प्रॉपर्टी भी बढ़ रहा है आपके सामने, और जो लेवल है ऊपर आ रहे हैं यहाँ पे। यानी मैं यहाँ पे सी में हूँ, और पूरा मार्केट जैसे समझ लो कि यहाँ पे एक पी के अंदर चल रहा है। तो इस तरह से ट्रेडिंग नहीं होती है। और इस तरह से अगर मान लो कोई कॉल प्रोवाइड करता है ना, तो उस कॉल प्रोवाइडर के चक्कर में आप पढ़ोगे ना मान लो, तो ऐसा ही होगा, कहने का मतलब। तो सीखे, हमारे साथ डिमेट ओपन कर सकते हो। 1 मंथ का जो डिमेट ओपन होगा, जो होता है चार्जेस होता है ब्रोकरेज को भी फ्री होता है। और इस फ्री ब्रोकरेज के साथ अगर आप ट्रेड करते हो मान लो, और उसके बाद में 1 मंथ के बाद में भी आपको 15 रुपये प्लस जीएसटी प्लस आने वाला है, सिर्फ टैक्स आने वाला है। उससे ज़्यादा कोई ट्रेडिंग नहीं हो, लॉट चाहे जितने लो, आपकी प्रॉफिट जो आपकी जो चार्जेस है ब्रोकरेज की, वो सिमिलरिटी रहने वाली है। तो कहने का मतलब आप ज्वाइन करो, हर तरह से मुनाफा है यहाँ पे आपको। मैं ऐसे कमा के सिखा, कमाना कैसे वो सिखाता हूँ। यहाँ पर भी ये रजिस्ट्रेशन बन गया, अभी एक रजिस्ट्रेशन बना, दूसरा बना, तीसरा बना, 4-5 रजिस्ट्रेशन यहाँ पे, जब तक वजनदार नहीं बनते तब तक ये ब्रेकआउट नहीं आता है। यानी कहने का मतलब कि अभी भी मार्केट में बाइंग बाकी है। यानी 1:40 तक, यानी 12:35 तो यही है ना यहाँ पर, तो 12:44 तक यहाँ पर बाइंग आने की संभावना है। 12:44 या 12:54। तो ये पूरा बाइंग का जोन है यहाँ पर।
और इस तरह से बाइंग होने वाली है, यानी एसएल भी खाएगा कॉल की और एसएल पूरी खाएगा पुट की। पहली बात तो कोई दिक्कत नहीं है। अगर मान लो कोई कॉल प्रोवाइडर आपको फ़ोन करता है तो उसके साथ कुछ एजुकेशन पर्पस के बारे में बात करें, कॉल मांगे, कॉल की एसएल कहाँ पे हिट होती है देखें, उसके बाद में खुद रिसर्च करें, उसके बाद में ये देखें कि कौन सा बंदा एसएल कमा के देता है। ये अगर मान लो आ गया ना मार्केट में, एसएल कमाना आ गया ना, समझ लो 25% रोज के मिल जाएंगे आपको, और कुछ करना ही नहीं, एसएल कमाना सीखो ना। मार्केट में टारगेट के बारे में क्या देखना है, टारगेट तो भैया जो होते हैं हिट होते हैं, लेकिन टारगेट हिट नहीं होते तो एसएल हिट हो जाती है। तो एसएल को कमाना सीखो। थैंक यू दिनेश, शुक्रिया बार। जय हिंद, जय भारत, थैंक यू।